और पता है स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि इसको खुजली हो रही होगी, लेकिन खुजली ना इतनी देर तो नहीं होती है। तो मेरे को समझ तो आ गया था कि और पता है बुरी चीज क्या होती है, जब कोई तुम्हारे सामने होता है ना तो समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को। बड़े मन से उन्होंने हैंडीकैप लोगों का मजाक बनाया। मजाक ऐसा बनाया कि हैंडीकैप लोग आपस में बात कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग चर्चा कर रहे हैं, मगर वो लोग तो एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे थे। और माँ बहन की गाली मतलब हम आपके कैमरे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर अभद्र भाषा, मतलब ऐसे अभद्र भाषा कि वहाँ पे उपस्थित लोग, जो लोग माताएं बहनें, वहाँ के प्रोफेसर स्टाफ खड़े थे, वीडियो जो शहर में लोगों ने देखा, साफ देख रहे थे कि लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया था। और वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि यश राठी कौन है। तो साफ साफ मूर्खता का संदेश है। इससे अच्छा तो मैं आम व्यक्ति को समझदार समझता हूँ कि वो कुछ भी खरीदता है तो उसके बारे में 10 बार सोचता है कि इससे मेरे को नुकसान है कि फ़ायदा है, या किसी भी चीज़ की तैयारी करता है। तो ये तो साफ साफ संस्था की गलती बोलूँगा मैं। यश राठी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा देश जानता है कि यश राठी जब मंच पर आता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बार किसी ने इतना ओपन मंच दिया उसे, नहीं तो वो बंद कमरे के अंदर, हाँ, जहाँ हजारों लोग थे। और उस संस्था की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का शिकायत कि यश राठी ने बात कुछ और की थी, मंच पे आके कुछ और कहने लगा, हाँ, ये क्लियर करे ना। इससे तो साफ समझ में, आप अगर उसकी शिकायत नहीं करें तो आप भी इसमें मुजरिम हो। आप अगर बुलाए हो तो आपको पता है, तभी आप चुपचाप बैठ गए हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। भिलाई टाइम्स में आपने एक खबर देखी होगी जो वीडियो वायरल हो रही थी। आईआईटी भिलाई के कैंपस में जो फेस्ट हुआ, उसके बाद से स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के अश्लील स्टैंड अप कॉमेडी के बाद जो वीडियो वायरल हुई, उसको लेकर पूरा शहर जो है वो नाराज़ था यश राठी से। और नाराज़ हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के नंबर 1 कॉलेज यानी कि आईआईटी कैंपस के फेस्ट में, आईआईटी के फेस्ट में इस तरीके की अश्लील बातें करना, अश्लील स्टैंड अप कॉमेडी करना, जहां पर देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर थे, प्रिंसिपल थे और तमाम लेक्चरार मौजूद थे, उसके साथ हज़ारों बच्चे उस फेस्ट में मौजूद थे, उनके बीच में लड़कियों को लेकर विशेष टिप्पणी करना, महिलाओं को लेकर और व्यक्तिगत तरीके से जो वहाँ पर अश्लील बातें की गई थी, इसे लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे। और इसके बाद लगातार बहुत तमाम जगह पे उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई और एफआईआर के आवेदन दिए गए। इसके साथ ही जो है लगातार इसमें वीडियो भी वायरल हुई और मामले जो है वो सीरियस मोड लेते चले गया। इसके साथ ही सवाल दोनों पक्षों में उठते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स यश राठी स्टैंड अप कॉमेडियन को फेस्ट में बुलाए थे, क्या उनको नहीं पता था कि यश राठी किस प्रकार की कॉमेडी करते हैं, किस प्रकार की डार्क कॉमेडी करते हैं? क्या वो नहीं जानते थे कि उनकी जो वीडियो वायरल होती है वो किस प्रकार की होती है जो उन्होंने उन्हें फेस्ट में बुलाया? इसके अलावा यश राठी के ऊपर, स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि अगर आपका डार्क कंटेंट कॉमेडी में है तो आप इतने सार्वजनिक जगह पे जहां पर तमाम हर वर्ग के लोग होते हैं, वहां पर आप इस प्रकार की अश्लील कंटेंट जब डिलीवर करेंगे स्टेज से, तो क्या ये मान्यता मानी जाएगी? ये सारे सवाल उठ रहे थे यश राठी के ऊपर और एफआईआर भी लगातार आवेदन दिए जा रहे थे। हमारे साथ भाजपा नेता, युवा नेता हमारे साथ मौजूद है रोहन सिंह, जिन्होंने भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया था और आज जो है यश राठी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। बात कर लेते हैं पूरा मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लोगों के अंदर आक्रोश किन बातों को लेकर आ रहा था और अभी तक के जो पूरा मामला है फेस्ट के बाद से वो क्या कुछ हुआ है। रोहन जी, क्यों लोग भड़क रहे हैं यश राठी के ऊपर? 15 तारीख थी, 15 नवंबर की रात, आईआईटी में, भिलाई आईआईटी में स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने की एक कार्यक्रम रखा गया। मंच पर आए, मंच पर आने के बाद मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, 6वें मिनट से यश राठी ने अश्लील शब्द परोसने शुरू कर दिए भरे मंच से। भरे मंच से उन्होंने हैंडीकैप लोगों का मजाक बनाया। मजाक ऐसा बनाया कि हैंडीकैप लोग आपस में बात कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग चर्चा कर रहे हैं, मगर वो लोग तो एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे थे। और माँ बहन की गाली मतलब हम आपके कैमरे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर अभद्र भाषा, मतलब ऐसे अभद्र भाषा कि वहाँ पे उपस्थित लोग, जो लोग माताएं बहनें, वहाँ के प्रोफेसर स्टाफ खड़े थे, वीडियो जो शहर में लोगों ने देखा, साफ देख रहे थे कि लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया था। इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद महिलाएं के अंगों को लेकर अश्लील शब्द बोलना। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कई मंच पे भगवान को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर गलत शब्द बोलना, जिसके विरुद्ध उत्तराखंड के एक जिले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ये सब होने के बाद भी उसे इस जगह बुलाना, जानकारी के बाद भी, ये समझ से परे है। बिल्कुल। आप लोगों ने एफआईआर का आवेदन दिया था, आज एफआईआर हो गया है जी।
एफआईआर कई थानों में आवेदन गए थे और हमने जेवरा सिरसा थाने में जाकर आवेदन छोड़ा था, तो आज उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है 296 के तहत अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, और पुलिस आगे उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। एक सवाल जो है, दो सवाल हैं जो दोनों पक्षों में उठते हैं, यश राठी के ऊपर भी और जो जिन्होंने ये जिस संस्था ने जो ऑर्गेनाइजर थे उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपको नहीं पता था कि यश राठी किस प्रकार की डिलीवरी करते हैं कॉमेडी में? देखिए ये तो मतलब साफ साफ मूर्खता का संदेश बोलूँगा वहाँ की संस्था द्वारा। यश राठी एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा देश जानता है कि यश राठी जब मंच पर आता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बार किसी ने इतना ओपन मंच दिया उसे, नहीं तो वो बंद कमरे के अंदर, हाँ, जहाँ हजारों लोग थे। और आईआईटी एक ऐसी संस्था है जो देश को एक कदम आगे ही बढ़ाती है, ना कि पीछे। और देश को विकसित कैसा किया जाए, वहाँ के छात्र उस चीज़ को लेकर पढ़ाई करते हैं कि देश कैसे आगे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। वहाँ के प्रोफेसर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ने बिना जाने पहचाने यश राठी को अपॉइंट कर दिया कि आप आइए और ये कार्यक्रम करिए और सबको हंसाइए। और वो तो लोगों को हंसाना छोड़कर लोगों को इतने अश्लील शब्द परोसे कि लोग वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। लज्जित महसूस करने लगी वहाँ की महिलाएं कि ये बोल क्या रहा है, मतलब मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी बैठी है, मेरे हंसी मजाक सुनने के लिए आए थे स्टैंड अप कॉमेडी में, विपरीत हो गई पूरी। हाँ, पूरी विपरीत हो गई। और ये तो मतलब सरासर संस्था की गलती ही बोलूँगा, क्योंकि संस्था को जानकारी, अगर एक व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी ना, वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो सबको पता है। और किसी को भी आप खोजोगे और किसी व्यक्ति का नाम डालोगे कि ये सिंगर, तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों गूगल में आ जाएगी ना, डिटेल के साथ। तो यश राठी को आप जब गूगल में डालोगे तो यश राठी के एफआईआर पहले दिखने लगते हैं, कि ना कि यश राठी की बायो। उसमें साफ लिख के आ जाता है कि यश राठी के ऊपर ये मामले दर्ज हैं, तमाम न्यूज़ आने हाँ। शुरू हो जाते हैं। और वहाँ इतने समझदार व्यक्ति कि जो हमको कई चीजें देते हैं देश के लिए, और वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि यश राठी कौन है। तो साफ साफ मूर्खता का संदेश है। इससे अच्छा तो मैं आम व्यक्ति को समझदार समझता हूँ कि वो कुछ भी खरीदता है तो उसके बारे में 10 बार सोचता है कि इससे मेरे को नुकसान है कि फायदा है, या किसी भी चीज़ की तैयारी करता है। तो ये तो साफ साफ संस्था की गलती बोलूँगा मैं। आप लोग जब एफआईआर के लिए गए थे उसके पहले या फिर अभी एफआईआर के दर्ज होने के पहले आप लोग क्या कैंपस के अंदर गए थे, और वहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, जो जांच टीम बनी हुई है इस मामले को लेकर, उन लोगों से कहीं बातचीत हुई है कैंपस में? संस्था के किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हुई। आज जो घटना जिस स्थल पे घटी थी उस जगह का नक्शा बनाती है पुलिस विभाग। तो हम पुलिस विभाग के साथ वहाँ पे नक्शा बनाने गए थे, और गेट नंबर 2 का जो हेलीपैड है वहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ था, और वहीं पे नक्शा बनाकर हम वापस आ गए। संस्था का कोई भी व्यक्ति हमसे मिला नहीं। युवा होने के नाते इस मामले को आगे किस रूप में देखते हैं? आगे तो हम चाहेंगे कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे कि भविष्य में ये किसी प्रकार का मामला, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग भरे मंच से ना करे, और इसको पुलिस पकड़ के इसको जेल भेजने का जल्द से जल्द प्रबंध करे। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये साफ साफ एक और गलत लग रहा है मुझे कि जिस संस्था पे घटना घटी, चलो आपने उसे बुलाया, उसने जो किया, उसके बाद संस्था की तरफ से किसी प्रकार का उसके विरुद्ध शिकायत जेवरा सिरसा चौकी में है या अन्य बड़े अधिकारियों के पास नहीं दिया गया। मामला तो वैसे भी पूरे भिलाई शहर, हाँ, अरे शहर का, आप शहर को मतलब साफ साफ अश्लीलता परोसना चाह रहे थे उस दिन। ये तो हाँ, परोसा जाता है। आप वहाँ से अश्लीलता परोस रहे हो लोगों को। तो संस्था की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का शिकायत कि यश राठी ने बात कुछ और की थी, मंच पे आके कुछ और कहने लगा, हाँ, ये क्लियर करे ना। इससे तो साफ समझ में, आप अगर उसकी शिकायत नहीं करे तो आप भी इसमें मुजरिम हो। आप अगर बुलाए हो तो आपको पता है, तभी आप चुपचाप बैठ गए हो। यश राठी से कोई एग्रीमेंट हुई होगी या कुछ डील हुई होगी जिसके विरुद्ध वो गाली बक रहा है, मंच से भरे मंच से माताओं बहनों का अश्लील शब्द परोस रहा है, सुना रहा है। उसके बाद उस संस्था में बैठे हुए लोग, उनका परिवार भी वहीं उपस्थित था, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने आकर किसी प्रकार की कोई शिकायत जेवरा सिरसा चौकी में नहीं दी। सामाजिक लोगों ने आवाज़ उठाई, अन्य संगठनों ने आवाज़ उठाई। सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई, मगर ये समझदार व्यक्ति जो उस 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी शिकायत जेवरा सिरसा चौकी में नहीं दी। अब जो है शहरवासी दोनों पक्षों से जवाब मांगना चाहेंगे। यश राठी से भी कि आपने इस प्रकार की जो कॉमेडी है वो कैसी की, उसके अलावा संस्था से भी कि आप बताइए कि आप लोगों की क्या बातचीत हुई। बिल्कुल स्पष्ट रूप से संस्था को तो कल के कल जाकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए कि यश राठी ने हमसे बात कुछ और की थी और हमसे रकम लेने के बाद मंच में कुछ और परोस दिया। मगर इतने दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, 15 तारीख को मामला था और आज 19 तारीख हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, इतने दिन होने के बाद भी संस्था ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, आखिरी में क्या इसका फाइनल अपडेट है वो एक बार बता दीजिए इस मामले में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके जो निजी सहायक हैं यश राठी के जो भी होंगे, उनसे संपर्क लगातार कर रही है कि इस मामले में आप आके अपना पक्ष रखें कि आपने ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया।
आगे कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है कि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बाकी इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट होता है आपको लगातार भिलाई टाइम बताते रहेगा, लेकिन ये एक्चुअल में विचार करने वाली बात है कि इतने बड़े मंच में जहां हज़ारों बच्चे हैं, जहां पर इतने सारे दिग्गज प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं आईआईटी के, वो वहां पर मौजूद हैं, उस स्टेज से अश्लीलता परोसना क्या ये सही है? और उसी के साथ जो है सवाल उठाई जाएगी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी। क्या आपको नहीं पता था कि स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी जो देश भर में वायरल है अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि जब वो शो करते हैं तो वो एक बंद कमरा रहता है, वो पेमेंट मोड पे अंदर लोग जाते हैं, यानी कि उनकी इच्छा अनुसार वहाँ पर शो होता है। अगर 100 लोग बैठे तो 100 के 100 वहाँ पर एक टिकट खरीदते हैं, उसके बाद उनके स्टैंड अप कॉमेडी में जाते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। लेकिन सार्वजनिक जगह पे इस प्रकार की डिलीवरी करना कंटेंट की, क्या ये कितना सही है? ये भी अपने आप में सवाल है, और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी लोग सवाल जो है वो करेंगे कि आप भी अपना जो पक्ष है वो ज़रूर रखें कि आप लोगों की आपस में क्या बातचीत हुई थी। इस मामले में जो है जेवरा सिरसा में जो है FIR दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा आगे जो अपडेट होगा वो आपको लगातार भिलाई टाइम बताते रहेगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में।